हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का स्पेशल बिहार पुलिस स्पेशल ये वीडियो होने वाला है, जिसमें आप लोगों को मिलेगा बिहार पुलिस का स्पेशल क्वेश्चन। ठीक है, वन लाइनर में आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा और काफ़ी ये इंपॉर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है जो भी बिहार का एग्जाम हो रहा है। ठीक है, जैसे कि बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बिहार परिचारी, बीपीएससी और उसके बाद बिहार पुलिस ड्राइवर का ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें बिहार का है और बिहार से क्वेश्चन न आता हो। कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन बिहार से तो आता ही आता है। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि दूसरे बच्चों का भी भला हो सके। ठीक है दोस्तों, बाकी जिन लोगों को अगर बिहार पुलिस ड्राइवर का सेट प्रैक्टिस लगाना होगा वो भी चैनल पे चल रहा है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसे लगा सकते हैं। और जिनको ट्रेड से संबंधित अगर सेट प्रैक्टिस लगाना होगा वो भी प्लेलिस्ट में है, आप लोग जाकर देख सकते हैं और लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आज का हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। पहला कह रहा है, जैसे देखते हैं कि मैथिली भाषा का विकास कर्नाट राजवंश के शासन काल के दौरान शुरू हुआ था। जैसे अगर पूछ सकता है क्वेश्चन कि मैथिली भाषा का शुरुआत किस राजवंश से शुरू हुआ, तो कर्नाट राजवंश के शासन काल से। ठीक है, वही अगला कह रहा है कि 1912 में बिहार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंट से अलग हुआ था। यानी कि बिहार का बंगाल से विभाजन कब हुआ था, तो ये 1912 ईस्वी में। ठीक है, अगला कह रहा है कि भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सूजनी एक प्रकार की कढ़ाई है जो क्या बोलते हैं, अलग कपड़े पे एक सुई और धागे की सहायता से की जाती है। ठीक है, एक प्रकार की कढ़ाई है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि बौद्ध धर्म का वज्रयायन संप्रदाय बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय में फला फूला। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषयों की भी पढ़ाए जाते थे। जैसे कि बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय, यहाँ इतना विषयों का मतलब कि पढ़ाया जाता था। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एवं भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में स्थित है। पूछ सकता है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो दोस्तों बिहार में है। और भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो वो भी बिहार में ही है। अगला कह रहा है कि बिहार में जमुई जिले में सोना पाया जाता है। जमुई जिले में सोना पाया जाता है और क्या बोलते हैं, मुंगेर में भी सोना पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला कह रहा है त्रिवेणी नहर का निर्माण गंडक नदी पर किया गया है। यानी कि त्रिवेणी नहर किस नदी से निकलती है दोस्तों, तो ये गंडक नदी से कह सकते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि बिहार में धारवाड़ चट्टान प्रणाली सबसे पुरानी आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, अगला कह रहा है बिहार में विंध्य चट्टान प्रणाली के प्रमुख घटक बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलामाइट, क्वार्टरजाइट और सेल हैं। ठीक है, विंध्य चट्टान की प्रणाली है ये सब। अगला देखते हैं, कह रहा है कि बिहार की क्वाटरनेरी चट्टान प्रणाली हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि से के तीव्र जमाव से निर्मित हुई है। ठीक है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से हुआ है। ठीक है, अगला कह रहा है कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में तृतीयक चट्टान प्रणाली पाई जाती है। अगर पूछ सकता है कि तृतीयक चट्टान प्रणाली कहाँ पाई जाती है बिहार में, तो ये पश्चिम चंपारण जिले में। अगला कह रहा है कोसी मैदान की मध्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है, तो ये 30 मीटर है दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि 1937 से 1938 के दौरान बिहार में बकास्त आंदोलन स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा आयोजित किया गया था। पूछ सकता है दोस्तों
कि बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1937-38 में। ठीक है। अगला कह रहा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1632 ईस्वी में अपना कारखाना पटना में स्थापित किया था। ठीक है। जैसे पूछ सकता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी पटना में अपना कारखाना कब डाला, तो 1632 ईस्वी में। कृष्ण सिंह बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। ठीक है। और कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी थे दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि बिहार के बत्तख मियाँ यानी कि रसोइया थे, 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। अब सोच सकते हैं कि ये कितने बड़े आदमी थे, बत्तख मियाँ। ये कहाँ से थे दोस्तों, ये एक रसोइया थे। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला थोड़ा बड़ा करके ये देखिए, बीपीएससी 68वीं प्रारंभिक परीक्षा का ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। बिहार से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने उसी को दोस्तों फोकस किया है, जो एग्जाम में आ सकता है। तो ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया। अगला कह रहा है कि एक पंचायत समिति यानी कि ब्लॉक स्तरीय निकाय पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। ठीक है। अगला कह रहा है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध चौकीदारी कर का भी विरोध करने का विकल्प चुना। ठीक है। यानी कि नमक सत्याग्रह का विरोध तो लोग कर ही रहे थे, लेकिन बिहार से ये चौकीदारी का भी विरोध कर रहे थे। ठीक है। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण इस्तीफा दे दी। ठीक है, दे दिया। अगला कह रहा है कि बत्तख मियाँ ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। दोस्तों वही रसोइया थे जो जहर मिला था उनमें जान बचाई थी। ठीक है। अगला कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद ने बिहार में किसानों की अगुवाई की। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि स्वराज दल की स्थापना बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने की थी। पूछ सकता है कि बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने किया था, तो श्री कृष्ण सिंह ने। ठीक है। अगला कह रहा है कि शेर खान ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक राशि अर्पित करेगा। ये किसने कहा था, शेर खान ने। किसको, हुमायूं को। अगला कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था, तो ये धर्मपाल ने। अगला कह रहा है कि बिहार के प्रथम राज्यपाल सर जेम्स डेविस सेफ्टन थे। ठीक है, बिहार के प्रथम राज्यपाल। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसंसेस के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी कि 1949 में लिखे थे। अगला कह रहा है कि बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर पादरी की हवेली है। ठीक है, सबसे पुराना गिरजाघर तो पादरी की हवेली। अगला कह रहा है कि प्राचीन काल में गंगा दक्षिण क्षेत्र को मगध कहा जाता था, यानी कि प्राचीन क्षेत्र में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध कहा जाता था। अगला कह रहा है कि 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल समाज द्वारा की गई थी। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है दोस्तों बिहार एग्जाम से, बिहार एग्जाम के लिए। ठीक है। अगला कह रहा है कि बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया गया है, तो ये कदीराबाद दरभंगा में बनाया गया है। ठीक है।
अगला कह रहा है कि वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार शिवहर, ठीक है, शिवहर जिले की प्रति व्यक्ति आय किससे कम है? सबसे कम है, ठीक है, सबसे कम है दोस्तों, सॉरी, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार शिवहर जिले की, ठीक है। अगला कह रहा है कि बिहार के मिथिला मखाना को अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग से सम्मानित किया गया है और ये भारत का कुल 90% मखाना यहीं से प्राप्त होता है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बोध गया में किया गया था, ठीक है। अगला देखते हैं, कह रहा है कि 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर 11.3% था, जो बढ़कर वर्तमान में 15.5 यानी कि 15.5% हुआ है, ठीक है। अगला कह रहा है कि बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु मोहाना और लीलाजन नदी के संगम से बनती है, ठीक है। यानी कि बिहार की जो पवित्र नदी फल्गु है वो मोहाना और लीलाजन नदी के संगम से बनती है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों, ये बिहार के ठाकुरगंज, ठीक है, बिहार के ठाकुरगंज में पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी। अगर पूछ दे कि बिहार में सर्वप्रथम पहली बार चाय बागानों की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये ठाकुरगंज में। अगला कह रहा है कि बिहार के दशकीय जनसंख्या वृद्धि यानी कि 2001 से 2011 के अनुसार जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो सबसे कम सीवान का, उससे बड़ा किशनगंज, उससे बड़ा मधेपुरा, ठीक है। अगला कह रहा है कि बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में अनाज आधारित उद्योग का प्रभुत्व है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार CWG प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, BPSC 67वीं प्रारंभिक परीक्षा री एग्जाम में सब पूछा गया है, ठीक है। कह रहा है कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर यानी कि 15.3% है, ठीक है। अगला कह रहा है कि बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर हैं। मैथिली ठाकुर दोस्तों इस समय चुनाव भी जीती हैं, जो कि विधायक बनी हुई हैं, ठीक है। वो एक गायक भी हैं, संगीतकार भी। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर हैं फिलहाल, ठीक है। अगला कह रहा है कि सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के सीतामढ़ी में किया जाएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि 251 मीटर। अगला कह रहा है बिहार में ऑपरेशन प्रहार ये शराबबंदी से संबंधित है, ठीक है। शराब बंद हुआ है बिहार में, लेकिन केवल पेपरों पे, ये सच्चाई है। बिहार में ऑपरेशन प्रहार ये शराबबंदी से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि हाल ही में बिहार के भागलपुर में उत्तर भारत का पहला, ठीक है, पहला बर्ड रिंगिंग, ठीक है, बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की गई है। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की गई है। अगला कह रहा है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी था, और बख्तियार खिलजी का अगर रौजा पूछे, उसका मकबरा पूछे, तो ये कैमूर जिला के चैनपुर क्षेत्र में है, ठीक है, बख्तियार खिलजी का मकबरा। अगला कह रहा है कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, ठीक है। अगला कह रहा है कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो सिद्धू एवं कांडू, ठीक है, सिद्धू एवं
कान्हू। अगला कह रहा है कि बिहार का चौरी विद्रोह कब हुआ था, तो 1798 ईस्वी में। ठीक है। अगला कह रहा है कि वर्ष 1936 में उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया, यानी कि उड़ीसा 1936 में एक अलग राज्य बना बिहार से अलग होकर। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अगला कह रहा है कि बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अगला कह रहा है कि बिहार के कैमूर में तेलहर, दोस्तों ये तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है। यहाँ पे तेलहर लिखा है लेकिन तेल्हाड़ कुंड है। ठीक है। अगला कह रहा है कि एशिया की सबसे लंबी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कनवार झील या कांवर झील के नाम से जाना जाता है। ये बिहार में है। ठीक है। अगला कह रहा है कि बिहार के जमुई में सबसे अधिक सोने का भंडार मिलता है। बिहार में सोना सबसे अधिक कहाँ मिलता है, तो जमुई में। अगला कह रहा है कि बिहार के भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है, तो भागलपुर को। ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप पूरे वीडियो में बने रहेंगे तो बिहार को पूरा कवर कर पाएंगे। ठीक है। ये कम से कम 25 से 30 मिनट का वीडियो होने वाला है और ऐसा ऐसा वीडियो काफ़ी आएगा। ठीक है। अगला कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर 51.5% था। ठीक है या है। अगला कह रहा है कि बिहार में शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार जिलों का सही क्रम क्या है, तो नालंदा, उसके बाद मुंगेर, उसके बाद पटना। ठीक है। सबसे बड़ा पटना, उसके बाद मुंगेर, उसके बाद नालंदा। अगला कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का 3.47% होने का अनुमान है। ठीक है। अगला कह रहा है कि सभी के लिए वायु मार्ग बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। सभी के लिए वायु मार्ग ये 7 निश्चय योजना का भाग नहीं है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम क्या है, तो सबसे बड़ा नवादा, उसके बाद किशनगंज, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद अररिया, उसके बाद शिवहर। ठीक है। अगला कह रहा है कि आज़ाद दस्ता बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा यानी कि 22,511 करोड़ अनुमानित है। राजकोषीय घाटा। ठीक है। अगला कह रहा है कि वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह से राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं थे। ठीक है, नहीं थे। अगला देखते हैं, कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के गोपालगंज जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं। यानी कि अगर कहा जाए 2011 के जनगणना के अनुसार कि बिहार में सबसे ज़्यादा महिलाएं किस जिले में हैं पुरुषों की अपेक्षा, तो गोपालगंज में। ठीक है। अगला कह रहा है कि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक वर्ष 1913 में बुलाई गई थी। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि बिहार से रश्मि कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। रश्मि कुमारी का संबंध पूछ सकता है तो ये कैरम बोर्ड से, ठीक है, कैरम चैंपियन से, और वो एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन भी है। अगला कह रहा है कि बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के 12 फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए दिया गया था। ठीक है, डिजिटल इंडिया अवार्ड। अगला कह रहा है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कुल 38 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, बिहार विधानसभा चुनाव में 38 सीट पे अपना वो लड़ सकते हैं। कौन? अनुसूचित जाति के लोग। अगला देखते हैं। कह रहा है कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण वर्ष 2006 में
प्रदान किया गया था। पंचायत निकायों में यानी कि चुनाव में लड़ सकते हैं। अगला कह रहा है कि झारखंड बनने के लिए बिहार को वर्ष 2000 में विभाजित किया गया था, यानी कि 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड को अलग किया गया था। अगला कह रहा है कि बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय कौशल और उद्यमिता विकास पर केंद्रित है। कौशल और उद्यमिता विकास पर ये केंद्रित है। अगला देखते हैं, कह रहा है कि बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत 7 विभाग शामिल हैं। ठीक है, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत, ठीक है, उप मिशन के अंतर्गत 7 विभाग शामिल हैं। कह रहा है अगला कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के खगड़िया जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था। ठीक है, अगला कह रहा है कि वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कानू द्वारा किया गया था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो सिद्धू और कानू के द्वारा। अगला कह रहा है कि गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। ठीक है, अगला कह रहा है बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ठीक है, बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई थी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी। ठीक है, अगला कह रहा है कि बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। बिहार समाजवादी पार्टी का। अगला कह रहा है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। ठीक है, अगला कह रहा है कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के पटना जिले में होता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि बिहार का पहला रामसर स्थल ये कांवर झील है। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है दोस्तों कि ब्राह्योनी हिल बिहार के गया जिले में स्थित है। अगला कह रहा है कि बिहार के उत्तर पश्चिम के कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं उत्तर पश्चिम में। ठीक है, अगला कह रहा है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। अगला कह रहा है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पटना में रखा गया था। अगला कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि बिहार की स्थापना वर्ष 1912 में की गई थी बंगाल से अलग होकर। अगला कह रहा है कि बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का 3/20 भाग अमानत रखा जाता था। ठीक है, अगला कह रहा है कि रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से प्रारंभ किया था। रामविलास पासवान ने अपना राजनीति की शुरुआत या सफर कहाँ से शुरू किया था? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से प्रारंभ किया था। अगला देखते हैं, कह रहा है कि बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। अगला कह रहा है कि चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान राजकुमार शुक्ल ने आकर्षित किया था। ठीक है, अगला कह रहा है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी राजगृह या गिरिव्रज थी। अगला कह रहा है कि स्वामी सहजानंद बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे, यानी कि बिहार में अगर किसानों की बात हो तो उसमें कम से कम 99% आंसर उसका स्वामी सहजानंद सरस्वती ही बनाता है या है भी। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला कह रहा है चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था
जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। ठीक है। अगला कह रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। बिहार से ये आरा के पास जगदीशपुर के एक जमींदार भी थे। ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है कि बिहार राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र 7.84% है। अगला कह रहा है कि पश्चिमी चंपारण जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। पश्चिमी चंपारण में जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, वो कौन सा है? वाल्मीकि। ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि बिहार में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली सोन, पुनपुन, कर्मनाशा आदि नदियां हैं। ये उत्तर की ओर बहती हैं। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की तरफ। अगला कह रहा है कि बिहार के जिलों में से पश्चिमी चंपारण जिले में ही पिडमोड स्वैम्प्स मिट्टी पाई जाती है। अगला कह रहा है कि बिहार के प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से कोसी मगध प्रमंडल से गंगा नदी नहीं बहती है। ठीक है। अगला कह रहा है कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम बिहार में कहाँ अपना फैक्ट्री डाली? तो पटना में। कब? तो 1632 में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि बिहार सरकार के 7 निश्चयों में बाल कल्याण समिति नहीं है। ठीक है, ये बाल कल्याण समिति नहीं है। अगला कह रहा है कि बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है, जो राष्ट्रीय औसत का 33% है। अगला कह रहा है कि भारत के निर्वाचन आयोग ने 25 सितंबर 2020 को बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू की है। यह प्रणाली राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है कि भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्णम पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए दिया गया था। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। अगला ये रहा। कह रहा है कि बिहार का राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा है। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो राजगीर। अगला कह रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो बिहार से ही थे। अगला कह रहा है कि बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में हुआ था। अगला कह रहा है कि बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति नवपाषाणिक संस्कृति है। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि बाबा ठाकुर दास ने पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। पूछ सकता है कि रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो बाबा ठाकुर ने। ठीक है। अगला कह रहा है कि स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल तो ये जयराम दास दौलत राम थे। ठीक है, बने थे उस समय। अगला कह रहा है कि वर्ष 2011 में बिहार के 3 जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी। ठीक है। अगला कह रहा है कि बिहार में मक्का का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है। यानी कि बिहार में मक्का सबसे अधिक होता है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले मधुबनी और दरभंगा है। ठीक है। अगला कह रहा है कि उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में
शीर्ष श्रेणी जैसे रैंकिंग की दालें मूंग और मसूर हैं सबसे अधिक होने वाले, ये पहली और दूसरी। अगला कह रहा है कि बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला पश्चिमी चंपारण है। अगर बिहार में सबसे अधिक गन्ना पूछे थे कहाँ होता है तो पश्चिमी चंपारण में। अगला कह रहा है कि बिहार के रोहतास में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है, यानी कि सबसे अधिक रोहतास में नहरों से सिंचाई होता है। ठीक है। अगला कह रहा है कि 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षर दर ये किशनगंज और सहरसा की थी। ठीक है। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर, ठीक है, 2018-19 में स्थिर कीमतों पर 10.53% थी। ठीक है। अगला कह रहा है कि वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता 4767 मेगावाट थी। ठीक है। अगर पूछ दे कि 2019 में बिहार की बिजली की क्षमता कितनी थी तो 4767 मेगावाट थी। अगला कह रहा है कि गेहूं के उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 2017-18 में मिला। ठीक है। अगला कह रहा है कि कुंवर सिंह जगदीशपुर में 22 अप्रैल 1858 को प्रविष्ट हुए। ठीक है। यानी कि उनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों 22 अप्रैल 1858 को। अगला 1904 ईस्वी में बिहार में वर्तमान झारखंड देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। यानी कि 1904 बिहार में वर्तमान में जो झारखंड है देवघर वहाँ पे ये हुआ था। अगला कह रहा है कि 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड का आरंभ बाबू गुरु प्रसाद सेन ने किया था। ठीक है। अगला कह रहा है कि बिहार में प्रथम समेकित चेकपोस्ट, ठीक है, चेकपोस्ट वर्ष 2018 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि कश्मीर, ठीक है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था वो नालंदा में दफन है। ठीक है। अगला कह रहा है कि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है तो बिल्सफुल बिहार। ठीक है। अगला कह रहा है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है तो 12 जिले हैं जो गंगा के किनारे हैं। अगला कह रहा है कि भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है तो बिहार के मुंगेर जिले में। अगला कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के गोपालगंज में सर्वोच्च लिंग, ठीक है, सर्वोच्चतम लिंग अनुपात दर्ज किया गया। ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि पश्चिम चंपारण सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है। यानी कि पश्चिम चंपारण जो है वो घने पतझड़ वन से घिरे हुए हैं। कह रहा है कि बिहार के पटना जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। यानी कि पटना जो है वो सबसे बड़ा जिला है जो बिहार में है और गंगा नदी के किनारे पर है। अगला कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के शिवहर जिले में सर्वोच्च घनी आबादी यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है। अगला कह रहा है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेवलाल सराफ ने किया था। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल कृत्यायन ने किया था। यानी कि अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था तो राहुल सांकृत्यायन ने किया था। अगला कह रहा है कि बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संस्थापक
संपादक मुरली मनोहर प्रसाद थे। ठीक है, सर्चलाइट समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो मुरली मनोहर प्रसाद। अगला कह रहा है कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। ठीक है, अगला कह रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। अगला कह रहा है कि आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। पूछ सकता है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। अगला कह रहा है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, किसान सभा का गठन। अगला कह रहा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 ईस्वी को अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया था। अगला कह रहा है कि रोहतास जिला का धारवाड़ भू स्तरीय, ठीक है, भू स्तरीय रचना वाला नहीं है। अगला कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात 935 था। अगला कह रहा है कि 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीयक क्षेत्र की विकास दर 14.6% थी। ठीक है, अगला कह रहा है कि वर्ष 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि GSDP 4,87,628 करोड़ रुपए था। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय AP शाही थे, जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान को पद की शपथ दिलाई थी। ठीक है, अगला कह रहा है कि बिहार दिवस 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंट से अलग होने को याद करने के लिए हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला कह रहा है कि बिहार को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया। ठीक है, यानी कि विशेष राज्य का दर्जा इन्हें नहीं मिला है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में स्थानीय न्यायाधीश के रूप में 2011 में दायित्व संभाला। ठीक है, अगला कह रहा है कि वर्ष 2019 में RK सिंह ने बिहार के आरा निर्वाचन क्षेत्र में से लोकसभा सीट जीता। ठीक है, 2019 के निर्वाचन क्षेत्र में आरा से कौन जीता? तो RK सिंह ने। अगला कह रहा है कि बिहार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम नित्यानंद राय है। अगला कह रहा है कि बिहार के किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। अगला कह रहा है कि बिहार का मैदान बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है। ठीक है, भूगर्भीय इतिहास में बिहार का मैदान सबसे नवीनतम है। अगला कह रहा है पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के पटना और गया में पाई जाती है। ठीक है, अगला कह रहा है कि बिहार में बरौनी रिफाइनरी सोवियत संघ रूस के सहयोग से बनाया गया था। अगला कह रहा है कि बिहार के सोनपुर में प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संचरण सिंचाई पद्धति आहार और पनई कहलाती है। अगला कह रहा है कुर्सेला में कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है। गंगा नदी में कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो कुर्सेला में। ठीक है, अगला कह रहा है कि विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के भागलपुर में स्थित है। ठीक है, अगला देखते हैं।
कह रहा है कि बिहार का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, 2017-18 में वर्तमान कीमतों पर 42,242 रुपये था। स्थित कीमतों जैसे आधार वर्ष 2011-12 पर प्रति व्यक्ति GSDP का अनुमान 31,316 है, ठीक है। अगला कह रहा है कि बिहार में 2017-18 की तुलना में 2018-19 में राज्य अधिशेष में लगभग 44% की वृद्धि का अनुमान है। अगला देखते हैं। कह रहा है कि बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में जीविका ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूहों की अनुमानित संख्या 8.17 लाख थी, ठीक है। अगला कह रहा है कि किसान क्या करे, स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है। किसान क्या करे। अगला कह रहा है कि मदरलैंड को मजहरुल हक प्रकाशित किया, ठीक है। अगला कह रहा है पटना नवयुवक संघ की स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी। पटना नवयुवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 ईस्वी में। अगला देखते हैं। कह रहा है कि पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीत के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, स्थूलभद्र। अगला कह रहा है कि उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से स्थानांतरित की थी। पाटलिपुत्र से स्थानांतरित किसने की थी अपनी राजधानी? तो उदयन ने। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्षता CR दास ने किया था, ठीक है। अगला कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है जगदीशपुर बेलर एसोसिएशन की स्थापना 1920 ईस्वी में SN हल्दर ने की, ठीक है। अगला कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता RN मुधोलकर यानी कि बांकीपुर के थे ने की थी, ठीक है। अगला देखते हैं। कह रहा है कि भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत राजगृह यानी कि राजगीर में हुई थी। अगला कह रहा है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा 1885 में स्वीकार किया गया, ठीक है। अगला कह रहा है कि बिहार 1912 ईस्वी में भारत का एक स्वतंत्र प्रदेश बना। 1912 में 22 मार्च 1912 ये बंगाल से अलग होकर। अगला कह रहा है कि चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने दिया था। अगला कह रहा है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में गठित की गई या हुई थी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि श्री कृष्ण सिन्हा ने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया, ठीक है। अगला कह रहा है कि नील विद्रोह का कारण रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उसने एक अमान्य मूल पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, ठीक है। अगला कह रहा है कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में आरा से शामिल हुए, ठीक है। BPSC ने पटना माना है ये क्वेश्चन। अगला देखते हैं। यहाँ दोस्तों ये समाप्त होता है, ये लास्ट। कह रहा है नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया, ठीक है दोस्तों। तो आज का ये जो बिहार स्पेशल था काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन था दोस्तों, ये समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोगों को ये ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा।
ठीक है। अगर आप लोग चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि दूसरे बच्चों का भी भला हो सके। ठीक है दोस्तों। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बिहार के केवल एक ही एग्ज़ाम में पूछे। बिहार का जितने भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है जैसे बिहार एसएससी, बिहार पुलिस ड्राइवर, बिहार परिचारिका और बिहार एसआई का, ठीक है, जितने भी बिहार का एग्ज़ाम लेने वाला है सब में कम से कम जो बिहार का एग्ज़ाम लेता है 15 से 20 क्वेश्चन उसमें आता ही आता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कोई नए वीडियो में कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।